Hi everyone, I am back with another video और आज का वीडियो बड़ा एक्साइटिंग है बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट पहले. आई विल बी शूटिंग दिस वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी ये सिंपल क्विक ग्लैम मेकअप कैसे कर सकते हैं. दिवाली आ रही है, आपका दशहरा आ रहा है, फिर आपके करवा चौथ है, भाई दूज है, बहुत सारे फेस्टिव ओकेजन्स एक साथ आ रहे हैं. सो आई थॉट हर कोई बहुत प्रोफेशनली ब्लेस्ड नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ कि बहुत अच्छा मेकअप कर सके ऑन अ डेली बेसिस. हाउएवर तैयार होना किसे नहीं पसंद. सो मैंने सोचा एक क्विक मेकअप कर सकते हैं जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है, कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देख कर. ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो आप यूज़ करें, बट द एंड रिजल्ट विल कम आउट रियली वेल. इट्स अ क्विक नाइस ग्लैम मेकअप जो आप ओकेजन्स पे पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, बट इट विल लुक रियली नाइस. और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में डाली हैं जो आप अपने रेगुलर मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं. तो बिना फालतू कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट क्विकली जंप इनटू द ट्यूटोरियल. सो आई एम बैक. So start with the very first thing that we're going to do is I'll pull up my hair at the back because I don't want any hair on my face while I'm doing my makeup. So yes, let's just quickly do that. I'm actually looking into the viewfinder, so you'll have to excuse me for that. And I have a lot of gray hair, I need to color them. So yes, we put the hair back. I've already prepped my face, I've already prepped my lips, I've moisturized them well enough, I've applied my lip balm. You can use any moisturizer or lip balm as per your convenience and as per your choice. उसमें कोई रूल कंडीशन नहीं है. जो मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है, जो भी लिप बाम आपको सूट करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. So now let's get started. So the first thing that we're going to do is, the very first thing is prime your face. पहली बात तो मॉइस्चराइजर लगा के तुरंत प्राइम नहीं करना चाहिए. आप मॉइस्चराइजर लगाओ, गिव इट 5 minutes, लेट द मॉइस्चराइजर सिंक इन टू योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन वेल. उसके बाद आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करें. आप ऑयल यूज़ करते हैं उसके साथ भी यही है. इफ़ यू यूजिंग एसेंशियल ऑयल और फेशियल ऑयल ऑन योर स्किन, उसको सिंक इन होने दें, 5 मिनट दो ताकि वो आपकी स्किन पे काम कर सके. उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करो. अगर आप इमीडिएट बेसिस पे काम कर लोगे तो दो अलग अलग कंकॉक्शन मिल जाएंगे और इट विल नॉट हेल्प यू. जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो प्राइमर, वो काम नहीं करेगा. तो आप मॉइस्चराइज करो, गिव इट 5 minutes एंड देन उसके बाद स्टार्ट अप्लाइंग योर प्राइमर एंड गो ऑन फर्दर विद द इंटायर मेकअप प्रोसेस. सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट. 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे मॉइस्चराइज किए हुए. तो नाउ आई विल गो अहेड एंड प्राइम माई फेस. रीज़न प्राइम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे रीज़न है. पहला, हर फाउंडेशन हर स्किन पे सूट नहीं करता. बाय सेइंग कि सूट नहीं करता, हर फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन, उसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है. तो बहुत से फाउंडेशन आपने देखे होंगे, आप लगाते हो लेकिन थोड़ी देर बाद वो डार्क हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज आपकी स्किन की जो नेचुरल ऑयल है, जब फाउंडेशन उससे मिलता है तो ऑक्सीडाइज कर जाता है. प्राइमर क्या करता है? इट क्रिएट्स अ लेयर ऑन योर स्किन. तो कोई भी फाउंडेशन या उस मेकअप प्रोडक्ट जो आप लगाते हो वो आपकी स्किन से, आपकी स्किन की नेचुरल ऑयल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता. तो इस वजह से ऑक्सीडाइजेशन बचती है. सेकेंड, आई डू नॉट हैव अ परफेक्ट स्किन. बहुत अच्छी स्किन नहीं है मेरी. आई हैव अ लॉट ऑफ पोर्स हेयर, आप देख रहे होगे, लाइन्स हैं. तो प्राइमर क्या करता है? उसको इवन आउट, स्मूथ आउट कर देता है. तो जब आप फाउंडेशन लगाते हो या जो भी मेकअप आप यूज़ करोगे, इट गिव्स अ क्लीन कैनवस फॉर द मेकअप टू वर्क ऑन. तो इसलिए जो भी आपका मेकअप होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा. किस तरीके का प्राइमर आपको यूज़ करना है वो आपके ऊपर है. ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस यूज़ करें, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड यूज़ करें. दैट विल वर्क फॉर यू. So let's just quickly start now. The primer that I will be using today is L'Oreal Base Machine Transforming Smoothing Primer. This is how the primer looks like. I just hope आपको दिख जाए. And I've been using it for almost a year now and I love it. बहुत बढ़िया प्राइमर है ये. सिलिकॉन बेस्ड है तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं लगता स्किन पे, and it creates smooth, a very even out smooth base for your skin to work on. तो आई जस्ट गो अहेड एंड, द ओनली थिंग बैड अबाउट दिस इज आपको अपनी उंगलियां ऐसे इसमें डालनी पड़ती हैं तो थोड़ा अनहाइजीनिक है, बट इट्स बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज यूजिंग इट. सो मैं हर उस जगह लगाऊंगी जहाँ मुझे लगता है कि आई नीड स्मूथनिंग आउट ऑफ द स्किन. जैसे देख रहे हो मेरे नोज़ के पास भी आई हैव अ लॉट ऑफ रेडनेस. तो आई मेक श्योर दैट आई अप्लाई इट वेल इनफ. आई एम नॉट श्योर कितना कैमरा कैप्चर करेगा इस चीज़ को,
बट आप खुद अगर कर लेगा तो यू विल सी कि हाउ वेल दिस मैटिफाइज एंड स्मूथ्स आउट माई स्किन. कैसी स्मूथ आउट कर दिया है स्किन को. Even on days when I don't use makeup and I have to step out somewhere, and I don't really want to do a lot of efforts on my face, so I just apply this primer and I apply a compact and I'm good to go. बहुत बढ़िया से it works on my skin. बचा हुआ I am taking it down on my cheeks. नहीं भी ले जाओगे तो भी चलेगा. So I'm just going to get it down, and can you see? It gives you a nice, flawless, smooth canvas to work on. Now, ideally, I should give it some time for the primer to sit and settle on the skin. So what I'm going to do is beach mein is I'm going to take my strobing cream. Reason strobing cream is because it's a festive makeup. ठीक है, आपको थोड़ा ग्लोई सा मेकअप चाहिए एंड यू वांट योर स्किन टू ग्लो फ्रॉम विद इन. बहुत लोग ऊपर से हाईलाइटर यूज़ करते हैं. आई डोंट रियली प्रेफर दैट बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा सा फेक लगता है, तो आई डोंट रियली लाइक इट. वट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू टेक माई स्ट्रॉबिंग क्रीम. कोई भी स्ट्रॉबिंग क्रीम आप ले सकते हैं, महंगा सस्ता वट एवर सूट्स यू. ठीक है, आई एम यूजिंग दिस बिकॉज आई थिंक ये ईजिली अफोर्डेबल है और सब खरीद सकते हैं, तो सबके लिए आसान होगा. दिस इज Maybelline न्यूयॉर्क मास्टर स्ट्रॉबिंग क्रीम बाई फेस स्टूडियो. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. प्राइजेस इन सारे प्रोडक्ट्स की दैट आई विल बी यूजिंग टुडे, आई विल पुट देम डाउन इन द बॉटम बार, तो आप देख सकते हैं वहाँ से. तो आई विल टेक दिस स्ट्रॉबिंग क्रीम एंड आई विल mix it. I'll mix it. I'll show you why. So I'm taking this foundation, which is again Maybelline Superstay 24-hour full coverage foundation. I'm taking this in the shade. Let me tell you the shade also. I think it's 322. No, it's 312 golden. I hope you guys can see this. पता नहीं दिख रहा है कि नहीं. So I'm going to take this and I'm going to take my strobing cream and mix them and make a concoction of that. क्यों? क्योंकि जब आप एक तो आपको बहुत सारा लेयर नहीं लगाना पड़ेगा, पहले स्ट्रोबिंग क्रीम फिर फाउंडेशन फिर और कुछ, तो एक तो ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी. दूसरी चीज़, आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि आप जब आप लगाओगे तो आपके पास एक ग्लोई बेस, एक सिंगल बेस रहेगा लेकिन ग्लोई बेस रहेगा, तो बहुत केक्ड अप नहीं लगेगा, बहुत हैवी नहीं लगेगा. बिकॉज हर कोई एक बहुत प्रोफेशनल हाई एंड मेकअप नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकती, तो मेरे लिए दिस इज़ द कन्वीनियंट वे टू गेट नाइस ग्लोई बेस. सो आई एम गोइंग टू टेक अ पंप ऑफ दिस. I've taken this much. और जब तक मेरा प्राइमर सेटल हो रहा है आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस. सो आप इसको मिक्स कर दो. आई नो बहुत सारा लग रहा है अभी, बट जब ये लगेगा तो यू विल सी हाउ इट वर्क्स. So let's just mix it and just take it and swipe. Take it on your neck also because again your neck needs love too. Rest जो भी मेरे हाथ पे लगा है, I'm just putting it on my beauty blender. Please excuse me for the dirty beauty blender because I just applied makeup, so इसलिए. तो I'll start with my neck first. इसको I'll just swipe it down. Although you're not supposed to use blender in a swiping motion, I'm just using it because I'm going to dab it later on. तो अभी फिलहाल I'm just spreading this. Now comes the best part. So you're going to do this. Blend it. Just pat your beauty blender on your skin. पैटिंग मोशन से क्या होता है कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी फाउंडेशन आप लगा रहे हैं, एक तो वो स्ट्राइक आउट नहीं होता, तो आपके चेहरे पे अलग से स्ट्राइप्स नहीं दिखती हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेकअप तो करते हैं लेकिन उनके चेहरे पर अलग से बड़ा पैची सा मेकअप होता है. मेकअप कर तुरंत करते ही, बाद में भी नहीं, करते ही. आई लाइक टू टेक अ लिटिल बिट ऑन माई आईलिड्स ऑल्सो. रीज़न, अजीब सा नहीं लगना चाहिए कि यार कहीं पे लगा है कहीं पे नहीं लगा, तो आई लाइक टू टेक इट ऑल थ्रू. आपने इस तरह से आपको हर जगह पैट करना है. आई जस्ट वो कैमरा सही से कैप्चर कर रहा हूँ.
आई ऑलरेडी हैव मॉइस्चराइजर ऑन माई लिप्स, तो मैं इस सेम ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा अपने लिप्स पे भी डैप करूँगी। बहुत लोग हैं जो नोज़ पिन या नोज़ रिंग पहनते हैं। होता क्या है कि आप जब पूरा मेकअप करने लगते हो तो सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे आप जो है छोड़ देते हो, और जब आपका पूरा मेकअप हो जाता है तो सिर्फ वो जगह होती है जहाँ आपको लगता है कि यार मेकअप तो हुआ ही नहीं। तो मेक श्योर कि आप उस जगह भी कवर करो। प्लीज़ डू नॉट स्वाइप द ब्लेंडर। ये ऑलरेडी बहुत स्पॉन्जी है, तो एक्स्ट्रा जो भी होगा ये सोक कर लेगा। इसके अलावा इफ़ यू पैट इट वेल इट विल प्रेस द प्रोडक्ट इनटू योर स्किन, आपके प्राइमर के ऊपर, ताकि प्राइमर और फाउंडेशन अच्छे से एक साथ चिपक जाएं और ये मूव नहीं करे पूरे दिन में मेकअप। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन विद इज़ अ कंसीलर। बहुत लोग पहले कंसीलर लगाते हैं, बहुत लोग बाद में कंसीलर लगाते हैं। आई थिंक इट वर्क्स वेल, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो या तो लेट्स जस्ट सी, प्लीज go ahead and use the concealer. Oh, by the way, I'm using LA Pro Girl concealer. Shade number है Toffee. So I'm going to just quickly squeeze out a little bit. इसका दिक्कत ये है कि बहुत सारा निकल जाता है। बहुत सारा नहीं यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अगेन आपको केक ही सा बेस नहीं चाहिए। इतनी मेहनत हमने सिर्फ इसलिए किया था कि बेस केक ही ना लगे। हल्का सा आई वुड लाइक टू यूज़ इट हियर एंड हियर। सो अगर आपने नोटिस किया होगा, आई एम ओनली यूजिंग इट ऑन in the center of my face. I'm not using it on my cheeks or anywhere else. Reason being because आपका सारा फोकस आपके मेन सेंटर फेस पे जाता है, तो आप अगर कहीं और यूज़ करो तो बड़ा और लगेगा। And you can always use these products by using your beauty blender on the other places. Let me just quickly. अगर आपकी स्किन परफेक्ट है, मेरी तरह पिगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन से काम चल सकता है, तो कंसीलर ज़रूरी नहीं है। जितने लेस प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ्लॉलेस और उतनी ज़्यादा स्मूथ स्किन लगेगी। मुझे लगा कि क्योंकि ग्लैम मेकअप है और आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ पिगमेंटेशन एंड डार्कनेस अराउंड, तो इसलिए आई हैव यूज्ड इट। अगर मेरी स्किन भी परफेक्ट होती तो शायद मैं भी यूज़ नहीं करती। So already blended my concealer. I hope आपको फ़र्क दिख रहा हो। So we're good to go. The base is ready. I think this is what comprises of the entire base. बहुत लोग कलर करेक्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं इस सब में, बट एवरेज अगर देखा जाए तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले कलर करेक्ट करें और देन कॉन्टोर करें या बहुत सारे, तो इसीलिए मैंने वो स्टेप्स नहीं किए हैं जो जनरली हम डे टू डे बेसिस पे नहीं करेंगे। दिस इज़ अ वेरी क्विक सिंपल ग्लैम मेकअप। आपने फाउंडेशन लगाया, आपने आपने इनफैक्ट प्राइमर लगाया, आपने फाउंडेशन लगाया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कंसीलर यूज़ किया, एंड यू आर गुड टू गो विद द नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम इसे सेट करेंगे। क्यों सेट करेंगे? क्योंकि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, दिस नीड्स अ बेस टू सेटल विद, तो इसलिए हम इसमें कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे, या आपके पास लूज पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरे फेस पे नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ड्राइनेस गोइंग ऑन माई स्किन। मैं सिर्फ इसको आँखों के नीचे करूँगी ताकि जब मैं कंसीलर जो मैंने लगाया है या फाउंडेशन मैंने लगाया है वो क्रीज आउट नहीं करे, वरना थोड़ी देर बाद ये क्रीज आउट करेगा और लाइंस जो है आँखों के नीचे उन्हें हाईलाइट कर देगा। आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आई एम यूजिंग माई मैक स्टूडियो फिक्स। आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करना है। सेम ब्लेंडर लिया मैंने, अच्छे से इसको स्विल किया
और मैं यहाँ देख के ऐसे हल्का हल्का पैट कर दिया। अब इससे क्या होगा, आप यहाँ इसमें फ़र्क देखिए और इसमें फ़र्क देखिए, आपको फ़र्क अपने आप दिख जाएगा। इससे क्या हुआ, जो भी आपने क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाए थे वो थोड़ी देर बाद जब लूजन अप होंगे तो फैलेंगे नहीं, अलग से लाइंस नहीं दिखेंगी, और प्रोडक्ट आपकी आंखों के नीचे डिपॉजिट नहीं होगा। सो आई एम यूजिंग इट हियर ऑल्सो ऑन माई आईलिड्स ऑल्सो। आईलिड्स पे इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज अभी मैं आई शेडो यूज़ करूँगी और मैं नहीं चाहती कि पाउडर क्रीम मिक्स हो जाए, तो इट्स अ सेफ जोन। आपने लगाया, थोड़ा सा नोज़ के पास पैट किया। नोज़ के पास पैट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोगों की यहाँ पे फाइन लाइन हो जाती है, मेकअप की एक लाइन, वी डोंट वांट दैट, तो वो भी नहीं चाहिए। हल्के हाथ से आप पैट करेंगे इसको, आपको लग रहा होगा कि बहुत प्रेशर लगा रही है, लेकिन प्रेशर नहीं है। पूरे फेस पे इसलिए नहीं कर रही बिकॉज अगेन आई डोंट वांट दैट एक्सट्रीम ड्राई layer. So we're done with that. Next on my face, what I'm going to do is my eyebrows. I really have bad eyebrows because I haven't got them done. But that's not the solution. Eyebrows तो फिर भी करनी है. क्यों? Because I have a lot of sparse. I do have dark eyebrows, but I have a lot of sparse areas. So I'm going to use this Wet n Wild Ultimate Brow Kit. Beautiful kit this is. Very affordable. Very, very, very affordable. And this comes with little brush, तो बहुत easy है आपके लिए manage करना. I'm going to use this center वाला color which is brown, क्योंकि black eyebrows नहीं चाहिए मुझे, जितनी है उतनी काफ़ी है. So I'm going to use this little mirror इसका मैक का, and I'm going to just fill in जहाँ मुझे ज़रूरत है. एक गलती हम और करते हैं, हम लोग ना एक्स्ट्रा आईब्रो बनाने की कोशिश करते हैं जो है नहीं, और उससे क्या होता है, आपकी जो आईब्रोज हैं वो फेक दिखती है, लगता है कि आपने अलग से टेम की है अपनी आईब्रोज, विच लुक्स रियली बैड, रियली 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 बैड. तो हमें वो नहीं करना है, हम सिर्फ उतनी जगह फिल करेंगे जहाँ हमें लगेगा कि स्पार्स एरिया है, बस, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना. तो अब आप ये वाली आईब्रो देखो और ये वाली आईब्रो देखो, इक्वली शायद बेकार लग रही होंगी लेकिन इक्वल लग रही हैं. एंड जो भी आप प्रोडक्ट लें प्लीज़ थोड़ा सा एक्सेस हटा लें. As you can see, I'm not extending anything. I'm just filling in the sparse area. जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ. I know this will look much neat and polished once I get my eyebrows done, but for now I think this is how I'll take care of this. See, can you see the difference? So that's what wonders your eyebrow makes. तो हमने इसको बंद किया. अब मेरे पास आई हैव दिस फूली, बाकी आपके पास अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा. एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन सी दिस फूली एनीवेयर. ओके, आई डोंट थिंक सो आई कैन फाइंड माई spoolie anywhere here. I think I've left it somewhere. But if you have a spoolie, you can just brush your eyebrows well with it and वो सारा प्रोडक्ट सही से मर्ज कर देगा उसमें. Now let's just quickly get on to the next process. नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा आई शैडो का. अब आई शैडो को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के दिमाग में कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है. तो आई टेल यू समथिंग. बहुत लोगों को आपने देखा होगा जब आई शैडो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है अलग अलग 3 लेयर लगा रखी हैं, वो हमें नहीं करना है. क्यों नहीं करना? बिकॉज वो बहुत बेकार लगता है. तो फर्स्ट थिंग जो हम शुरू करेंगे वो होगा ट्रांजिशन. ट्रांजिशन क्यों? बिकॉज एक सीमलेस ब्लेंड लगेगा आपके आई शैडो का. तो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू शो इट यू कैसे करना है इसको. दिस इज द पैलेट दैट आई एम यूजिंग. दिस इज वेट एंड वाइल्ड Rose in the Air palette. Again, very affordable, very reasonable. I'm going to quickly take my brush. इस तरह से मैंने ब्रश लिया और ये कलर I'll be using for the transition mixed with this. तो हमने ये कलर लिया, ऐसे टैप ऑफ कर दिया, आप देख रहे होंगे एक्सेस निकल रहा है, और हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया इसको और फिर ब्लेंड करना शुरू किया. Take it to the crease. Yes. Why? Because जब आप आईज खोलोगे तो वो ट्रांजिशन दिखना चाहिए.
Can you see the difference in both the eyes? We'll do the same thing here. Can you see? Next that we have on our list will be this particular color. This is the color जो हम यूज़ करेंगे. अच्छा, हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने जो ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है, दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू इट. तो अब आप जब ट्रांजिशन देखेंगे तो वो ब्लेंडेड लगेगा थोड़ा. अगेन यू हैव टू ब्लेंड इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ब्लेंड इट वेल. थोड़ा सा नीचे करना है उससे, बिल्कुल आईलिड्स पे नहीं, थोड़ा सा नीचे. पहले हम यहाँ कर रहे थे, अब हम यहाँ करेंगे. So can you see the difference? Now I'm actually wearing a red kurta, so I'm thinking the base that I'll use will be reddish. तो इसके लिए let me just quickly go ahead and choose this color, which pretty much goes with my kurta. कोई compulsion नहीं है, आप चाहो तो normal brown base भी रख सकते हो, which looks neutral. But I'm going to use this. अब आता है सब कुछ blend करने का मौका. Now we're going to blend everything well. Again, this is something that I do. बहुत professional नहीं है ये, but this is something that I think I am comfortable doing. Okay. So that's how I do it. आप देख सकते हो ये ट्रांजिशन जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से दो कलर्स लगाए हुए हैं. आप मेकअप अगर देखोगे तो यू विल सी कि अपने आप ही ब्लेंड होता जा रहा है कलर. Now, getting back to the next, I am going to use an eyeshadow. ज़रूरी नहीं है, आप नीचे काजल भी लगा सकते हो and you're good to go. But I think क्योंकि हम थोड़ा festive makeup कर रहे हैं तो this will look really nice. इसके अलावा let me just एक चीज़ और I think I missed out. अगर आपको थोड़ा सा और ग्लैम अप करना है तो I'm using this Maybelline का The Nudes palette. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट खाली है. तो I'm taking this golden color और हल्का सा हमने इसको लगा दिया है यहाँ पे. In the inner corners. तो जो रेडिश बेस हमने लगाया दैट विल हाईलाइट इट. बहुत ओवर द टॉप भी नहीं लग रहा. See? And now we're going to quickly go ahead and do this particular eyeliner. So I'm using this L'Oreal का Gel Intensa 36 hours eyeliner. Very nice eyeliner by the way. Works really, really, really well. So just quickly I'll take this eyeliner. जब भी आप जेल आईलाइनर यूज़ करें प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको उल्टा करके रखें, बिकॉज हर बार आईलाइनर खोल के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. So because I'll need a mirror. So I am taking this gel eyeliner, actually brow brush, but works really well with me. Can you see?
That's how we do it. Taking a little bit more. करेंगे next time, which is a task. एक जैसे दो की करना बड़ा मुश्किल काम है. I like to take it little by little क्योंकि एक साथ आप सब करने की कोशिश करोगे तो मेकअप विल गेट ruined. और आप कुछ भी कर लो वो फ्लॉलेस नहीं होगा फिर. So let me just quickly cover it up now. So yes, eyeliner is done. Perfect. आई एम श्योर उसमें कितना क्लियर दिख रहा है बट यहाँ परफेक्ट है. मेकअप आपने कर लिया. आई थिंक गेटिंग योर आईलाइनर डन इज अ टास्क. तो हमने आईलाइनर कर लिया है. नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो काजल है. आप सिर्फ आईलाइनर में कंफर्टेबल हो तो सिर्फ आईलाइनर लगाइए. आप काजल लगाना चाहते हैं तो काजल भी लगा सकते हैं. आई लाइक टू यूज़ काजल बिकॉज मुझे लगता है एक बैलेंस्ड आउट इक्वेशन होता है. तो आई एम गोइंग टू क्विकली यूज दिस एंड टाइलाइन माय आईज. I like to apply a little bit more क्योंकि I like those nice coal eyes. Now, a very fun part that we're going to do here. Fun part ये है कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इसे. हम करेंगे इसके नीचे color use. Now I've used a reddish base, तो मैं इसके नीचे I'm going to use the same red color that I talked about. Rather pinkish color, this one. और हल्का सा नीचे you see. So that's it. Our eyes are done. One more step remaining and that will be our mascara. So I'm taking this Maybelline Total Temptation mascara. This is the water resistant one. It's not the waterproof one. आप चाहो तो waterproof वाला भी use कर सकते हो. I don't like waterproof तो इसलिए I'm not using it. And just swirl it. Mascaras, they just complete your eyes. फर्क दिख रहा है आपको ये? Okay, there's one more thing that I missed out. I think आपको पता होना चाहिए because it's trick. अब आप देख रहे होगे जब मैं ये मस्कारा लगा रही हूँ तो आपको वो स्पार्स एरिया दिख रहा होगा ऊपर. तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट कि कोई पास से देखे तो वो अलग से अजीब सा लगे. वी गोइंग टू टेक आवर काजल अगेन. ओपन इट अप. यहाँ से थोड़ा सा उठाएंगे और ऊपर भी टाइट लाइन कर लेंगे. आइडली आपको ये पहले कर लेना चाहिए. आई मिस्ड आउट. इससे the look will look seamless. So your eyes are done, your base is done. Now we need to clean up the mess that we created. Yes. आपका जितना भी आई शेडो होगा वो आपकी आंखों के नीचे गिरा होगा और आप नहीं चाहते कि जब आप आई शेडो जब कोई आपके पास आए तो वो देखे कि बहुत सारा गंदगी है. तो you just take your compact, take a big fluffy brush and just clean up. इससे क्या हुआ, मेकअप भी सेट हो गया और आपका
आई शेडो जो गिरा है वो भी क्लियर हो गया. तो दिस इज द इंटायर आई लुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट दैट वील टॉक अबाउट इज ब्लश. वेरी इंपॉर्टेंट. सारा कुछ हमने क्रीम बेस्ड यूज़ किया है एक्सेप्ट द कॉम्पैक्ट, क्योंकि आपको आई सेट करनी थी. अब हम यूज़ करेंगे ब्लश. आप चाहो तो टिंट यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो क्रीम यूज़ कर सकते हो. आई एम यूजिंग क्रीम ब्लश बिकॉज ऑब्वियसली मैंने सब कुछ क्रीम यूज़ किया है. विंटर्स है, आई हैव ड्राई स्किन, तो क्रीम ब्लश वर्क्स फाइन फॉर मी. आई एम यूजिंग दिस LA कलर का क्रीम ब्लश विच इज़ crayon. I don't know the shade name, but I'll mention it in the bottom bar. And I'm going to just यहाँ से शुरू नहीं करना होता. You have to leave some space and here on the cheekbones and just blend. Again, use little by little because बहुत सारा अगर आप ब्लश एक साथ यूज़ कर लोगे तो एक तो ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत होगी और वो बहुत फेक लगता है. आपको लगेगा कि पता नहीं क्या किसी ने पंच वंच कर दिया है. एंड टेक इट डाउन ऑन योर जॉ लाइन, चीक्स, चिन पे एक्चुअली, हल्का सा नोज पे, बिकॉज दिस इट गिव्स अ नाइस नेचुरल फ्लश ऑफ कलर. अगर सिर्फ चीक्स पे रहेगा तो बहुत ऑड लगता है. तो वी गोइंग टू ब्लेंड इट वेल. Yes, perfect. See, it's so simple. So now that we have almost completed the look, I think that's all that I do. अब बारी आती है मेरी लिपस्टिक की, क्योंकि हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो we'll use lipsticks that are festive appropriate. जरा खोल दें. तो अब हम करेंगे लिपस्टिक यूज़ जो कि फेस्टिव एप्रोप्रिएट है. और आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट. 5 ऑफ माई टॉप फेवरेट लिपस्टिक जो हम फेस्टिव ओकेजन यूज़ कर सकते हैं, रेड बेस्ड. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए. आई विल पुट इट समवेयर ऑन द टॉप. यू कैन गो थ्रू द लिंक एंड चेक दैट वीडियो आउट. Today the lipstick that I'll be using is this one by Sugar. Again, one of my favorite. It's called Coral Dilemma. Nothing Else Matter Longwear Lipstick. That's how it looks like, and I'll quickly just open it and show it to you. That's the lipstick. मैंने ऑलरेडी कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन से डैप किया हुआ था लिप्स पे, एंड दैट्स अ ट्रिक बिकॉज दैट विल ब्रिंग आउट द एक्चुअल नाइस कलर ऑफ द लिपस्टिक. आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो वो डिविएट नहीं करेगा. So that's how it looks. So I'm going to quickly come back and show it to you because I think I forgot my setting spray, which is very important for the festive look to hold on to your skin. So I'm just going to quickly come back and show you to the final look that I've done. तो मैंने बिंदी लगा ली है. I just need to put on some nice earrings. But before that, let me just quickly go ahead and set the makeup. I'm using this MAC Prep and Prime Fix Plus. आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में. So and you're good to go. So this will set your makeup in one place. बहुत ड्राई नहीं लगेगा आपको मेकअप बिकॉज आपने बहुत सारा पाउडर यूज़ किया है to set the makeup. So let me just quickly go ahead. उल्टा लगा रही मैं. And wear these earrings. I love them. I bought these earrings from, I think, West Side. And I can't really hold to put my earrings. Oh, got it. And you're good to go. Perfect. So you're all set to go. And this is the quick, simple, festive makeup that you can do on a daily basis. If you are interested in watching any other tutorial apart from this, please do let me know about that also. अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ गलती की है या कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना चाहिए था तो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगी. कोई और सजेशन रिव्यूज़ हों तो प्लीज़ 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 मुझे बताएं.
in the comments box below. Like this video if you like it, share with your friends and family, and stay blessed. Please subscribe to my channel. अगर आप नए हैं इस चैनल में, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, और या फिर आपने पहले वीडियोस देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि एवरी टाइम मैं अपलोड वीडियो आपको पता चल जाए इस बारे में. So that's all from my end. You've been talking to Seema.